गुड इवनिंग एवरीवन। यूपी ट्रिपल एस 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। तो भाई आज है 23 नवंबर और आज से जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जो कि 5512 वैकेंसी के लिए आपका टाइपिंग ले गई हैं, तो आज से टाइपिंग स्टार्ट हुई है और आज जो है पहली शिफ्ट जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे जानने में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आज सेंटर पे पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद उनसे रिव्यू मैंने लिया है। तो रिव्यू आपको मैं बताने वाला हूँ कि रिव्यू कैसा रहा और कैसे-कैसे उन लोगों ने टाइपिंग को दिया है, वहाँ पे क्या-क्या चैलेंजेस आए हैं उनके साथ, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा टाइपिंग में कैसे-कैसे आपको एंट्री करनी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे-कैसे उन्होंने वो चीज़ें फेस की है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जिन मेरे भाई बंधुओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और क्या करिएगा भई आपका शेयर कर दीजिएगा। तो भाई उन मेरे भाई बंधुओं को जो आज टाइपिंग के लिए सेकंड शिफ्ट में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जो फर्स्ट शिफ्ट है वो ओवर हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट का जो रिव्यू रहा है, मेरे जानने में 4-5 लोग थे जिनमें से मेरे 3 लोगों का फ़ोन आया था। तो मैंने ही फ़ोन किया था बेसिकली आपका उनका। तो उन्होंने कहा कि सर अभी हम टाइपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी फिर उनका फ़ोन आया मेरे पास, तो मैं थोड़ा बाहर था, तो फिर मैंने कहा कि बता दें आपको रिव्यू कैसा रहा। तो एक जो मेरा भाई मतलब हैं मेरे जानने-पहचाने वाले, वो बेसिकली सीतापुर से आए थे। तो सीतापुर से आए थे तो उन्होंने जो रिव्यू दिया है, रिव्यू में ये कहा है कि सर जो आपका पहले हिंदी की टाइपिंग हो रही है, फिर आपका इंग्लिश की हो रही है, ठीक है? इसके अलावा एक बात याद रखिएगा, उन्होंने ये भी बताया था कि जैसे हम एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, तो जैसे हम हॉल में जाते हैं, जहाँ पे हमें सिस्टम मिलता है, तो सिस्टम में क्या हो रहा है कि आप पहले से ही आप टाइपिंग कर सकते हैं। वहाँ पे जो आपका टेस्टिंग के लिए 1 मिनट का समय मिलता है, उससे पहले भी आप अपने को कीबोर्ड को देख सकते हैं, चेक करके कि कैसे आपकी टाइपिंग हो रही है। इसके अलावा एक चीज़ और उन्होंने बताई थी कि 1 मिनट का समय तो मिल ही रहा है आपका, ठीक है? तो और सबसे मेन चीज़ उन्होंने ये बताई कि जो पहले टाइपिंग हो रही है, वो आपकी सर आपके इंग्लिश की हो रही है। इंग्लिश की टाइपिंग उन्होंने बताई कि पहली जो रो है सर, जो रो है आपकी, उस रो में 35 से लेके 32 वर्ड हैं, जो कि आपके आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो 2-4 वर्ड को छोड़ के बाकी वर्ड सब ईज़ी हैं, कोई टफ नहीं आ रहा है। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जो कि आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस घर पे करके जाएँगे, उतने ही आसानी से आपका हो जाएगा। और पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सर कुछ बच्चे पैनिक भी हो रहे थे, मैं भी हो गया था। तो और उन्होंने ये भी बताया था कि सर एक लाइन में 35 से लेके 32 वर्ड हैं और उन्होंने कहा था कि जैसे 3-4 वर्ड ऐसे हैं जो कि थोड़े से बड़े, जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है? इसके अलावा समथिंग, ठीक है? तो ये नॉर्मली वर्ड हैं, लेकिन आप हैबिचुअल नहीं होते हैं, तो चीज़ें आपकी खराब हो जाती हैं। तो वो उन्होंने बताया। इसके अलावा उन्होंने बोला कि सर आपका जो है ऐसे वर्ड आ रहे हैं और कोई भी कुछ ऐसा वर्ड नहीं है जो बहुत ज़्यादा लेंदी हो या बहुत ज़्यादा टफ हो। तो आप समझ सकते हैं कि एक रो में अगर 35 से लेके 32 वर्ड है, तो आप समझ सकते हो कि वर्ड छोटे-छोटे होंगे, ठीक है? इसके अलावा फिर उन्होंने बोला कि सर आपका हिंदी की टाइपिंग हो रही है। और हाँ, पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में उन्होंने यही बोला कि सर नॉर्मली आ रहा सब कुछ, बहुत टफ नहीं हो रहा, बहुत ही हलवा है। हलवा का मतलब है कि ईज़ी टू मॉडरेट उन्होंने बताया, ठीक है? इसके अलावा फिर आपका हिंदी के लिए बताया। मैंने कहा हिंदी कैसा रहा? तो हिंदी का उन्होंने कहा कि सर हिंदी में भी आपका 30 से लेके 32 वर्ड जो है एक रो में आ रहे हैं। इसके अलावा सर उन्होंने ये भी बोला कि हिंदी में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ रहा है। कोई भी आपका अल्ट से कोई भी जो आपके वर्ड बनते हैं, वो कोई नहीं आ रहा है आपका स्पेशल कैरेक्टर का। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि 2-4 वर्ड ऐसे हैं जो आपके हल्के से, जैसे कि आपका ज्ञात होता है ना, ज्ञापन होता है, जैसे कि आपका आतंकवाद होता है, ठीक है? तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपके स्पेशल वर्ड तो नहीं है, लेकिन थोड़े से वर्ड ये ऐसे हैं जिसमें अंक की बिंदी लगानी हुई, चंद की बिंदी लगानी हुई, वो आपका जो नॉर्मल वर्ड में आते हैं, तो उन्होंने वही बोला है, ठीक है? इसके अलावा जैसे कि आपका क्षेत्रीय होता है, तो छ जो होता है वो आपका वर्ड आ रहा है। तो उन्होंने यही बोला है कि नॉर्मल ही वर्ड आ रहे हैं। आप खुद समझिए ना कि एक रो में अगर 35 से लेके 30 वर्ड अगर हिंदी के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रो में बहुत छोटे-छोटे वर्ड हैं। तो 2-4 वर्ड तो आपको आएँगे यहाँ से। तो उन्होंने यही रिव्यू बताया कि सर ओवरऑल जो रिव्यू है, वो ईज़ी टू मॉडरेट है और बच्चे आराम से कर ले रहे हैं। बाकी सर थोड़ा-सा प्रेशर तो रहता ही है। ये भी उन्होंने बोला कि सर मैं भी थोड़ा हिंदी में हड़बड़ा गया था, लेकिन सर मेरी जो है आराम से हो गया है। तो जो मेरे भाई-बंधु सेकंड शिफ्ट के लिए जा रहे हैं या आगे के लिए जो लोग अब जिनकी टाइपिंग लगी हुई है, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। बिल्कुल आराम से जाइए और आराम से देने के बाद आराम से आप सेंटर पे जाइए। सेंटर पे जाने के बाद आराम से अपनी टाइपिंग दीजिए। हड़बड़ी बिल्कुल मत करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो हो गया सब कुछ अच्छा करा है आपने। और मैं हमेशा बोलता हूँ टाइपिंग अच्छी आती है, नॉर्मल ही आती है, बहुत टफ नहीं आती है। तो आज के लिए इतना ही भैया आपका। तो रिव्यू में ओवरऑल यही है कि ईज़ी टू मॉडरेट है और 35 से लेके
30 वर्ड 32 वर्ड जो आपके इंग्लिश में एक रो में आ रहे हैं और हिंदी में भी 30 से लेकर 32 वर्ड आ रहे हैं, जो कि नॉर्मल है और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ रहा है, ना ही आपके में आएगा। आगे फ्यूचर के लिए जो भी बच्चे मेरे भाई बंधु जा रहे हैं तो स्पेशल कैरेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो आता ही नहीं। मैंने आपको पिछली वीडियो जो मेरी उठा के देखिएगा आप, डेढ़ दो हफ्ते पहले जो मैंने आपको वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पे, उसमें मैंने यही बताया कि आपका जो है कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ रहा है। हाथ जोड़ के मैंने बोला था, वही हुआ। ठीक है, तो हम कुछ गलत सलाह नहीं देंगे, क्योंकि हम भी स्पेस से निकल गए हैं भाई। तो आप लोग ओवरऑल आपका यही है कि इजी टू मोडेट आ रहा है और आप लोग बल्ले बल्ले करके टाइपिंग करते रहिए अच्छे से, कोई भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार सर।